आपका पति 1 मिनट भी आपके बिना नहीं रह सकता था। ये क्या हो गया, इस लड़के को शादी के बाद बस पत्नी के पास ही रहता है। संसार भूल गया ये लड़का, माता पिता भूल गया है, घर में किसी को समय नहीं देता, कमरे से निकलता ही नहीं है, दफ्तर से आता है तुरंत वाइफ के पास जाता है, अपनी दिन भर की सारी बातें अपनी पत्नी को ही बताता है। कब से तुम दोनों की दोस्ती हो गई, लगता ही नहीं है कि तुम्हारी अरेंज मैरिज है। लगता है ऐसे जैसे कई वर्षों से तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ये सारे शब्द सुनने को मिलते थे आपको आपकी शादी के बाद, क्योंकि आपने अपने प्यार में दीवाना करके रखा था अपने पति को। दिन रात आपसे बाहर वो निकल ही नहीं पाता था, आपके चारों ओर ही उसकी दुनिया घूमती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ये देखकर आपके ससुराल वाले भी, आपकी सास ससुर भी बहुत खुश होते थे कि चलो हमारे बेटे को एक जीवन साथी मिल गई, अब इसे कभी भी कमी महसूस नहीं होगी जीवन में, ये अकेलापन महसूस नहीं करेगा। देखो अच्छे माता पिता होते हैं ना, वो जीवन साथी के साथ अपने बेटे को देखकर अपनी बहू के साथ बहुत प्रसन्न होंगे। उसे ऐसा लगेगा चलो हम लोग तो बुजुर्ग हो रहे हैं, अब अपने बेटे को कितनी कंपनी देंगे, धीरे धीरे हम हटते जा रहे हैं, तो चलो उसकी जीवन साथी आ गई। अब दोनों मिल गए हैं, हंसी मजाक होती है, बातें होती हैं, दोनों साथ खाना खाते हैं, साथ कहीं मार्केट जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, दोनों बस गए हैं। कुछ सास बदमाशियां करती है, नहीं तो सास बहुत खुश होगी जब बेटे और बहू को साथ देखा जाता है और सब कुछ बहुत अच्छा महसूस किया जाता है, तो सब खुश होती हैं। तुम भी खुश थी, ससुराल में बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा था। फिर तुम मायके गई, दिन बनाकर पति भी गए, लेकर आए। इन दिनों का समय बीतता चला गया, साल 1.5 साल बीत गए, इस बीच में बच्चे हो गए, 2 साल बीत गए। लेकिन अब क्या हुआ ऐसा अचानक कि धीरे धीरे पति का इंटरेस्ट कम होता चला गया। अब वो आता है तुम्हारे पास नहीं बैठता, ऐसे तुमसे कुछ बुरी बातें नहीं करता है, पर अब वो इंटरेस्ट नहीं जगा रहा। प्रेम तो भूल जाओ, बहुत दिन हो गए कि वो कभी भी तुमसे मासूमियत से प्रेम से बात करे। अब तुम एक घर के सदस्य की तरह हो गई हो, वो काम की बातें करते हैं तुमसे। नाश्ता बन गया तो दे दो, मेरे इस कपड़ों को धो देना, मैंने यहाँ पेपर रखा था देखा है तुमने। बस इसी चारों दिशा में तुम्हारा जीवन घूम रहा है और धीरे धीरे तुम अपने पति से दूर होती जा रही हो। कभी कभी तो तुम्हारे बदले तुम्हारी सास ही नाश्ता पहुंचा देती है पति को, वो तुम्हें देखने के लिए भी नहीं बुलाते। कब वो तैयार हुए तुम किचन में ही रह गए, कब वो मार्केट निकल गए, कब वो दफ्तर निकल गए, पता ही नहीं चला। तुमने मन में सोचती हो कि 5 बार बाय बोलते थे तब भी नहीं जाते थे, बार बार कहते थे अच्छा आ रहा हूँ, अच्छा आ रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। और अब कब निकल कर चला जाता है वो दफ्तर, तुम्हें खबर नहीं होती। और ये बात चुभ रही है तुम्हें कि अब तुम्हारा पति तुम्हें वक्त नहीं दे रहा, अब तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं कर रहा, तुम्हें सम्मान नहीं दे रहा। कहीं बाहर जाने की बात होती है, कहता माँ मैं अकेला चला जाऊंगा, इसे कहाँ लेकर जाऊंगा, बच्चे भी तो है, और छोड़ देता है। तुम्हारा मन दुखता है, तुम्हारे बिना कहीं जाना नहीं चाहता था। तुम्हें एक समय इतना प्यार और सम्मान ना मिला होता तो एक बार तुम्हें आदत ही नहीं थी, परंतु तुम वो दिन देख चुकी हो और अब ये दिन देख रही हो तो तुम्हारा दिल दुखता है। यदि चाहती हो अपने प्यार को फिर से अपने इर्द गिर्द वैसे ही घुमाना, अपने पति के मन में अपने लिए उतना ही आकर्षण बढ़ाना, यदि चाहती हो कि तुम मायके में रह रही हो बहुत साल से, तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आ रहा है, वो बेचैन हो कि तड़प कर तुम्हारे पास चला आए, भाग कर चला आए, वो तुम्हें लेकर जाए, कहे कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता मैं, तब आज का एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग कर लेना। यह एक वशीकरण है। मैं कहती हूँ कि ये शब्द बोलकर अपने पति की फोटो पर केवल 7 बार फूंक मार देना, केवल अपने पति की तस्वीर पर। अर्थात तुम मायके में रह रही हो, यदि लंबे समय से पति तुम्हें छोड़ रखा है, इंटरेस्ट नहीं है, वो अब नहीं इस शादी को निभाना चाह रहा है, वो नहीं चाहता, वो तलाक भी लेने को हो तो वो खुशी खुशी ले ले, इतना कम इंटरेस्ट हो गया है यदि तुम में उसका, तब भी उसका इंटरेस्ट जागेगा। मैं कहती हूँ केवल उसकी तस्वीर पर इस शब्द को बोलकर 7 बार फूंक मार दोगी, वो बेचैन हो उठेगा, कोई भी आकर्षित हो जाएगा। यह ऐसा दुर्लभ प्रयोग है, यह एक ऐसा नाम का वशीकरण है। इधर तुमने प्रयोग किया, उधर असर देखा, 24 घंटे के भीतर वो तुम्हारे दरवाजे पर होगा। और यदि तुम दोनों एक ही घर में रह रही हो और फिर भी आकर्षण कम हो गया है, नहीं समय देता है, तो तुम देखोगे अगले दिन से फिर वो दिन आएंगे
शादी के बाद जो दिन थे फिर वो दिन आएंगे, फिर से तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, बहुत प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक भी रिश्ता नहीं टूटने दूंगी, घबराओ मत। चाहे राहु, चाहे मंगल, चाहे कोई भी क्रूर ग्रह तुम्हारे शुक्र को दूषित कर रहा है, तुम्हारी कुंडली में तुम्हारी विवाह वाले घर में बैठा है, तुम्हारे विवाह कमजोर कर रहा है या तुम्हारी लव लाइफ को खराब कर रहा है, चलो सारे ग्रहों को बैलेंस करते हैं एक छोटा सा फोटो से वशीकरण। 2 शब्द तुम्हें बता रही हूँ, शब्द को पेपर पर लिख लेना। पति की एक तस्वीर चाहिए तुम्हें। उस तस्वीर को पूरब दिशा की चेहरा के करके रख लेना, अपने सामने रख लेना। तुम पूरब की ओर हो वैसे अपने सामने रखना, और यह प्रयोग तुम्हें सोमवार के दिन करना है। तुम्हारा चेहरा पूरब की ओर हो, ऑपोजिट तस्वीर हो। एक सफेद कलर का कागज ले आना, एक लाल कलर की कलम ले आना, और जो मंत्र मैं बोल रही हूँ, जो शब्द मैं बोल रही हूँ, उसे लिख लो। प्रथम शब्द लिखो अमुक चा खलिक। अमुक के स्थान पर पति का नाम लिखना, च लिखना, और लिखो खलिक। दूसरा शब्द लिखना अमुक व 22। अमुक व 22। अपने पति की तस्वीर के सामने बैठना, आंखें बंद करना, पति का स्मरण करना, उसे देखने का प्रयास करना, अनुभूति करना, उसकी अच्छी अनुभूति करना। वह दिखाई दे रहा है, वो समझ में आ रहा है तुम्हें। वो दिन को याद करना जो दिन बीत गए थे, जिसे फिर से अपने जीवन में लाना है, उस दिन को याद करना। जब दिखने लगे वो सब कुछ, समझ में आने लगे, ऐसे प्रथम शब्द जो मैंने लिखाया है अमुक चा खलिक, इस शब्द को 3 बार बोलना। 3 बार पार्टनर का नाम लेना। 3 बार पहले शब्द को बोलना, 3 बार पार्टनर का नाम लेना। उसके बाद 7 बार दूसरे वाले मंत्र को बोलना, अमुक व 22। इस मंत्र को 7 बार बोलना, और नजर ना हटे तस्वीर के ऊपर से। जैसे ही 7 बार ये तुमने कहा, 7 बार फूंक मारना अपने पति की तस्वीर पर, और इस बीच में एक भी एक्स्ट्रा शब्द मुंह में मत बोलना, एक भी एक्स्ट्रा वर्ड मत बोलना। गर्मी लग रही हो तो ये भी मत कहना कि उफ कितनी गर्मी है। ये शब्द मुंह से कुछ ना निकले, केवल ये मंत्र निकले, पति का नाम, और उसके बाद 7 बार उसकी तस्वीर पर फूंक मारना। इतना करने के बाद आंखें बंद कर देना, तस्वीर अपने सामने से हटा देना। पति को देखते देखते तुमने फूंक मारी, आंखें बंद करके तस्वीर सामने से हटा देना। यह एक अद्भुत वशीकरण है, वो तुम्हारे प्रेम में पागल हो जाएगा। जो दिन तुम भूल गई थी वो फिर से लाना चाहती हो अपने जीवन में। कैसे तुम्हारे आज पास चक्कर लगाता था, फिर वो दिन आएंगे। तुम्हें ससुराल में मान सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फिर से सब कुछ तुम्हारे चाह के अनुसार हो जाएगा। तुम्हारा पति रहेगा तुम्हारे प्यार के वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।